हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की सेकंड मेथड विलोपन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका वर्किंग रूल क्या कहता है? इसको वर्किंग रूल है पहला क्या है, समीकरण युग्म के दोनों समीकरणों को लिखिए। तो जैसे हमने इन दो समीकरणों को लिखा, हम उदाहरण के सहित आपको उदाहरण से ही समझाते हैं। तो ये इन दो समीकरणों को लिखो। सपोज गुणा से किसी चर या तो x अथवा y के गुणांक दोनों चरों में समान रहते हैं करता है। तो क्या करना है, दो समीकरण होगी तो उनके या तो x चर को या y चर को दोनों समीकरण में क्या करना है, आपने इक्वल करना है बाई गुणा से। तो देखो हमारे पास जैसे ये है, ये दो इक्वेशन है ना, तो या तो तुम x के दोनों क्या करो, कोफिशिएंट यानी गुणांक को बराबर करो, या तो इसको भी 6 बनाओ, इसको क्या बनाओ 6 बनाओ। मतलब इसको और इसके गुणांक को हमने बराबर करना है, या इसके गुणांक को बराबर कर, किसी के गुणांक को बराबर कर दो। ठीक है, तो कैसे करोगे? इससे देखो सिंपल मेथड होता है कि पहले समीकरण अगर तुम x बराबर करना चाहते हो तो x के गुणांक को दूसरी इक्वेशन के पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे के x के गुणांक से पहले इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देन अब एक चर के इन समान गुणांकों वाले समीकरणों में से योग या अंतर करके समान गुणांकों वाले चर को विलुप्त करते हुए है। तो अब देखो हम इसकी क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 को दो से समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, क्यों गुणा समीकरण नंबर 2 तथा 3 से समीकरण नंबर 2 को 1 को गुणा करने पर, तो इसके को x के गुणांक यानी 2 से इसको गुणा करेंगे पूरी समीकरण को, और इस 3 से पूरी समीकरण को गुणा करेंगे। तो 2 से हमने पूरी समीकरण को यहाँ क्या किया, इस 3 से पहले समीकरण को गुणा किया पूरी समीकरण को। इसी प्रकार 2 से दूसरे समीकरण को क्या किया, पूरा मल्टीप्लाई किया। तो करो, तो 3 से अगर हम पहली समीकरण को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9 प्लस बराबर 12 तिया 36। तो एक इक्वेशन ये बनेगी, और दूसरे को हमने दूसरे समीकरण को 2 से करना है, इस x के गुणांक से दूसरी इक्वेशन को। तो 3 दूना 6 प्लस 3 2 दूना 4 और 12 बना 2 24। तो देखो ये हमारे पास पहले इक्वेशन है, ये दो नई इक्वेशन बन गई ना। तो ये दोनों इस x का भी और इस x मतलब दोनों समीकरण में x के गुणांक है ना, वो क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इक्वल हो गए, और y के गुणांक डिफरेंट है। तो हम इसको क्या करना, हमने एक तरफ से क्या करना कि हमने या तो x को या y को क्या करते हैं, काटते हैं, विलुप्त करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो जब हम जिसका गुणांक को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, उसी को हम काटते हैं। तो जब ये दो इक्वल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़कर या घटा के, हमने जीरो करने हैं तो हम घटा के कर सकते हैं। तो दोनों समीकरणों को घटाने पर, तो पहली समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, तो इसको भी घटाएंगे तो माइनस साइन, इसको भी घटाएंगे तो माइनस साइन। अब इसे सॉल्व करो, एक पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो ये क्या हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, एक पॉजिटिव में एक क्या है नेगेटिव में, तो 9 में से 4 वाई 5 वाई आया, और 36 में से 26 गया 10। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 5 वाई बराबर 10 और वाई बराबर 10/5, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो एक चर आपको पता चल गया। ठीक है, तो y का मान अब किसी भी समीकरण है। अब देखो क्या है, वर्किंग मेथड क्या कहता है, चौथा क्या कहता है, अब एक चर में रह जाएगा। तो देखो एक चर में आपका आंसर आ गया ना। ठीक है, रह जाएगा, इसे हल करके पूरे चर का मान भी प्राप्त कीजिए। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों चर मिल जाएंगे। चर के इस मान को किसी भी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो हमें एक चर का मान निकल गई, वैल्यू निकल गई, तो इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रखना है। तो y बराबर 2 है, तो इसको किसी में भी एक में रख दो। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, सपोज मैंने 1 में रखा, तो समीकरण नंबर ये है ना 1, 2x + 3y बराबर 12। तो y बराबर क्या रखना है, 2 रख दो यहाँ पे। तो 2x + 3 × 2, y की जगह 2 रखा, और 12 y 2x + 3 × 6 बराबर 12। इस 6 को हमने यहाँ पक्षांत करो, तो 2x बराबर 12 - 6, इसको सॉल्व करोगे तो 2x बराबर 6। ठीक है, और जब इसके कोएफिशिएंट को नीचे लाओगे बट्टा में, तो x बराबर 6/2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3। तो समीकरण युग्म का हल x बराबर 3 और y बराबर 2 है। ठीक है, तो देखो ये हमारे क्या है, वर्किंग मेथड है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये वर्किंग मेथड है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन लेनी है, क्या करना है सबसे पहले, या तो x यानी या तो x चर को या y चर को क्या करना है सबसे पहले, या तो x चर को या y चर को हमने क्या करना है, उनके गुणांक यानी समान करने हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो पहले समीकरण के गुणांक से दूसरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे समीकरण के किसी भी एक चर के गुणांक से पहले समीकरण को मल्टीप्लाई करो। जब आप समान आ जाएंगे तो या तो जोड़ करो या तो घटा करो। तो समान गुणांक
वाले समीकरणों को योग या अंतर, अगर देखो एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा तो आप योग करोगे क्योंकि कट जाएगा, और जब प्लस प्लस में होंगे दोनों तो कट सीधा क्या होगा, उसको घटा देना तो कट जाएगा एक, है ना। तो जब आपके पास एक चर विलुप्त हो जाएगा तब एक चर में रह जाएगा, इससे दूसरे चर का मान प्राप्त होगा, तो जो कट जाएगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, दूसरा चर बचेगा ना। जैसे हमने यहाँ एक्स काट दिया, वाई मिला तो वाई की वैल्यू निकल गई, फिर देखो एक चर मिलेगा, फिर इस चर की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखो तो आपको दूसरा इक्वेशन, दूसरे चर का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू ये है ना, तो इनसे हम इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन मिली और एक्स और वाई है, ठीक है। इन दोनों को जब आप इन दोनों किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो ये दोनों क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सपोज पहले इक्वेशन को लेके चला हमने, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2, तो रखो, तो 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2 बराबर 13, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो 3 3 9 और 2 चौक 2 दूना 4 बराबर 13, तो 13 बराबर 13, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन नंबर 2 से देख लो, तो 3 2 इंटू एक्स, तो 3 दूना 6, 2 गुणा 3 और 3 गुणा वाई, तो 3 गुणा वाई की वैल्यू 2, तो 3 गुणा 2 बराबर 12, तो 3 दूना 6 और प्लस 3 दूना 6 बराबर 12 बराबर 12, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो हमने सेटिस्फाई किया होगा। जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो हमारी इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई भी करते हैं। अगर आप जांच करना चाहो तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। हम अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे 4 3.4 को। सो थैंक यू।